हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज आपके साथ मैं फिर से जुड़ा हूँ एक और रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट लेके, जो कि रिलीज़ किया है NIACL ने, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। ठीक है, 550 वैकेंसीज निकली हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए। ठीक है, स्केल 1 लेवल रहेगा इसका। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है इसको फिल करने का, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। ठीक है, लास्ट डेट कब है, कब तक बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज़ कितनी है इसमें। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है 550, उसमें से 193 किसकी है, जर्नलिस्ट की। बाकी जो पोस्टेड हैं, बाकी जो पोस्ट हैं उसमें अलग अलग टाइप के हैं, वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, IT, बिजनेस एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी। तो अलग अलग तरह की पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है आपका। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है जो, वो कब से कब तक का है, 7 अगस्त से 30 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और उसी के दौरान आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। इसका जो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है वो कब है, वो है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को बताया गया है एज़ पर जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया है। जो उसका फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, वो कब का दे रखा है, 29 अक्टूबर 2025। ठीक, आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल सकती है, या फिर आप हमारे ब्लॉग के थ्रू, या फिर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के एंड में, तो वहाँ से भी जाके आप फॉलोअप ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जानकारी देखिए, इनको पढ़ लीजिएगा। प्रोबेशन दे रखा है। ठीक है, प्रोबेशन है, अब गारंटी बॉन्ड दे रखा है इसमें, ये ध्यान से पढ़िएगा। इसमें गारंटी बॉन्ड दिया है कि मिनिमम 4 साल के लिए आपको, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, उसमें 4 साल आपको कम से कम इसमें जॉब करनी होगी, वरना अगर वो कुछ ब्रेक करते हैं तो उसका 1 साल की ग्रॉस सैलरी आपको पे करनी होगी। अगर 4 साल तक आपने वहाँ उसमें नौकरी नहीं करी तो आपको 1 साल का उसका जो जितना भी ग्रॉस सैलरी बनता है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सैलरी बता रखी है, बेसिक पे रहेगी 50,925 रुपये, जो कि बेसिकली 90,000 बन जाता है अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। रिस्क इंजीनियर के लिए क्या दे रखी है, इंजीनियरिंग दे रखी है। ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60%, 55% फॉर SC ST एंड PWDs। ठीक, तो हर की दे रखी है। अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए दे रखी है, AO हेल्थ। यहाँ पे IT के लिए अलग से दे रखा है, कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आप अगर पोस्ट भर रहे हैं उसकी, तो आप उसमें फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज कितनी दे रखी है, 21 से 30 साल तक की, जो बेसिकली ज़्यादातर बैंकिंग फॉर्म में होता है अगर हम बात करें POs की। ठीक है, तो 21 से लेकर 30 साल तक के बीच होनी चाहिए। जो एज कैलकुलेट होगी वो कब तक होगी, 1 अगस्त 2025 तक। तो आप 2 अगस्त 1995 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 अगस्त 2004 के बाद के आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त 1995 और 1 अगस्त 2024 के बीच में जो भी आ रहा है, दोनों डेट इंक्लूसिव है। मतलब 2 अगस्त को भी अगर आप 1995 को अगर बॉर्न होते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सेम फॉर द 1 अगस्त 2004। बाकी डिटेल्स देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखी हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म्स दे रखे कि EWS के लिए कैसा आप, क्या क्या मिनिमम का वो है, उसमें फुलफिल होने के लिए क्या क्या आपको कंडीशंस हैं। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा, प्रोसीजर क्या क्या होगा इसमें। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 है। फेज़ 1 में क्या होगा, आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन। जो प्रीलिम होगा बेसिक IBPS PO की तरह होगा, जैसा होता है उसका, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आएगी, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग और क्वांट के 35 ईच। टाइम आपका वही सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, 20-20 मिनट पर सेक्शन के लिए। जो प्री क्लियर करेगा उसका मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसमें क्या दे रखा है, फॉर जर्नलिस्ट 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट है। ठीक है, सबके 50 क्वेश्चन होंगे, और हर सेक्शन 50-50 मार्क्स कैरी करेगा। दैट मीन 1 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन, 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है। अगर बात करें स्पेशलिस्ट जो कैडर के लिए भरेगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होंगे। उसमें रीजनिंग है, क्वांट है,
जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रीम होगा जिसके लिए भी आप फिल करेंगे उसके भी अलग से 40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक, टाइमिंग दोनों में 150 मिनट है, सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, बाकी देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा आपका। जो फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेनल्टी रहेगी। ठीक है, जो ये दोनों क्वालिफाई करते तो थर्ड क्या होगा आपका, इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या होगा आपका टोटल स्कोर डिसाइड होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर उसमें आपका नाम आता है आप सिलेक्शन पा लेंगे। ठीक है, तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप गो थ्रू कर लेना एक बार पूरे अच्छे से इस नोटिफिकेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी दिखा रही है यहाँ पे SC ST PWDs के लिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, और जो भी बाकी बचे अदर कैंडिडेट्स उनके लिए 850 रुपीज़ है। ठीक, एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं कहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट है जहाँ पे भी आप अभी हैं तो उसके हिसाब से बढ़ सकते हैं। लाइक फॉर नागालैंड कोहिमा, दीमापुर, फॉर उत्तर प्रदेश आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज। तो इसको देख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए अलग हैं और मेंस के अलग दे रखे हैं एज़ पर स्टेट वाइज। ठीक है, बेसिक और बाकी सारी वही हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर फॉर्म में। फ़ोटोज़ हो गई, सिग्नेचर हो गया। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। काफ़ी फॉर्म आ रखे हैं इस वक्त, IBPS, SBI, अब NICL का भी आ गया है। तो अच्छे से पढ़िए और अपना जॉब क्रैक कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक।